हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, सम्माननीय गूगल परिवार यूट्यूब परिवार सेवारत कर्मचारियों, मैं दिनेश खुल्लर अपने चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जी को नमस्कार करता हूं। व्यूअर्स, मैंने कई महीनों से, पिछले 3-4 महीनों से मैंने स्पोकन इंग्लिश क्लास को चलाया हुआ है और व्यूअर्स, उस क्लास में मैंने अपनी पूरी बेस्ट कोशिश की है व्यूअर्स कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की, और दिए भी हैं व्यूअर्स। मेरी प्रत्येक कक्षा में आप जी को कुछ ना कुछ जरूर नया मिलेगा। मेरी सभी क्लासेस मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर की प्लेलिस्ट में एजुकेशनल वीडियोस के नाम से पड़ी है। आप सभी लोग उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज मैं 200 नंबर की क्लास को देने जा रहा हूं और ये मेरी आज की अंतिम कक्षा है व्यूअर्स। और व्यूअर्स, मैंने जितनी भी कक्षाएं दी हैं, अगर इस टीचर से कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। व्यूअर्स, आज के बाद एक नया कोर्स मैं इस चैनल को देने जा रहा हूँ, जो कि यूनिक कोर्स है व्यूअर्स। और ठीक 7 बजे ही स्पोकन इंग्लिश क्लास के समय वो प्रतिदिन पब्लिश होगा व्यूअर्स। आप सभी लोग अब एक नए कोर्स को आरंभ से लाइव देखना आरंभ करें व्यूअर्स। वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स व्यूअर्स। इसके अंदर जो मैं आप जी को टिप्स दूंगा, अगर आप जीवन में उसको अपने अंदर उतार लोगे व्यूअर्स, तो आपका जीवन निखर जाएगा व्यूअर्स, और आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ सारी आ जाएंगी व्यूअर्स। और व्यूअर्स, ये कोर्स बहुत ही सुंदर कोर्स है। आप इस कोर्स को अटेंड कीजिए और आप जी को मेरी शुभकामनाएं हैं व्यूअर्स। जितने भी इंग्लिश लवर्स हैं, मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ मैंने जितनी क्लासेस दिए हैं उनको वो अच्छे से लर्न करें और उसका उनको लाभ मिले। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की अंतिम कक्षा को स्पोकन इंग्लिश की अटेंड करने के लिए। जी व्यूअर्स, तो जैसे व्यूअर्स हमारा चल रहा है सिलेबस, उसमें वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम्स से रिलेटेड मैं पहला अपना प्रोग्राम लाता हूँ। तो उसमें हमारी कक्षा का जो पहला स्टेप है वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम्स में, उसमें पहला शब्द है व्यूअर्स ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन, DRACONIAN। दोबारा से स्पेलिंग सुनिए, DRACONIAN। व्यूअर्स, ड्रैकोनियन एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कठोर, क्रूर, निर्दय, बेदर्द, मतलब कुछ भी कह सकते हैं ऐसा। और व्यूअर्स, इसके लिए अगर हम एक सेंटेंस का प्रयोग करें, बहुत सिंपल सा सेंटेंस दे रहा हूं, आई एम फेड अप विद दिस ड्रैकोनियन मेयर। मतलब मैं इस ड्रैकोनियन मेयर से बिल्कुल फेड अप हो गया हूं। तो व्यूअर्स, इसकी सिनोनिम्स देखते हैं। उसमें है हार्श, HARSH, स्वीयर, SEVERE, स्ट्रिक्ट, STRICT, एक्सट्रीम, XTREME, ड्रास्टिक, DRASTIC, टफ, TOUGH, क्रूएल, CRUEL, रिलेंटलेस, RELENTLESS, रूथलेस, RUTHLESS, आर्बिट्रेरी, ARBITRARY, और स्ट्रिंजेंट, STRINGENT। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स में हम बोल सकते हैं
merciful, merciful, mild, mild, peaceful, peaceful, lenient, lenient। तो व्यस ये थी ड्रैकोनियन शब्द के बारे में पूरी बातचीत। अब चलते हैं आज के दूसरे शब्द को जानते हैं, वो है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक, DOGMATIC। व्यस डॉगमेटिक भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कट्टर या हठ धर्मी। तो व्यस इसके सिनोनिम्स में हम ले सकते हैं इंसिस्टेंट, INSISTENT, एम्फेटिक, EMPHATIC, आर्बिट्रेरी, ARBITRARY, और ऑब्स्टिनेट, OBSTINATE, रिजिड, RIGID, अथॉरिटेरियन, AUTHORITARIAN, और एरोगेंट, ARROGANT। और व्यस अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स में हम ले सकते हैं टेंटिव, TENTATIVE, या फिर ओपन माइंडेड। व्यस तो एक सेंटेंस देखते हैं, आई डोंट लाइक दिस डॉगमेटिक व्यूज, मतलब मैं ये डॉगमेटिक व्यूज़ को, हठ धर्मी या कट्टर व्यूज़ को पसंद नहीं करता हूँ। तो ये चलते हैं आज की कक्षा के दूसरे सेक्शन के ऊपर, जो कि है ईडियम्स का। व्यस मैंने बहुत सारे ईडियम्स आपको पिछली क्लासेस में दिए हैं, आप सभी लोग उसका अध्ययन करते रहिएगा। तो आज का जो ईडियम है वो पहला ईडियम है स्ट्रेट एज एन एरो। स्ट्रेट एज एन एरो यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत अधिक ईमानदार, बहुत अधिक ईमानदार। तो चलिए सेंटेंस में जानते हैं इसको। यू कैन लीव योर ऑर्नामेंट विद सीमा, शी इज एज स्ट्रेट एज एन एरो। यानी आप अपने ऑर्नामेंट्स को सीमा के पास छोड़ सकते हो, वो बिल्कुल ईमानदार है। नेक्स्ट है वी आर टेक वंस माइंड ऑफ, OFF ऑफ, टेक वंस, ONE'(S) लगा है। वियर्स टेक वंस माइंड ऑफ यानी किसी का ध्यान किसी और से हटाना, किसी का ध्यान किसी और से हटाना। रेखा वाज वर्किंग about the Rekha was worrying about the result of the test, so I took her to the cinema to take her mind off it। यानी कहने का मतलब ये है व्यस कि रेखा जो थी वरी कर रही थी रिजल्ट के बारे में, तो मैं उसको फिल्म दिखाने ले गया और उसके माइंड को मैंने डाइवर्ट कर दिया, हटा दिया फिलहाल थोड़ी देर के लिए वहाँ से। तो व्यस तो चलते हैं व्यस आज की कक्षा की अगले सेक्शन के ऊपर, वो है डेली यूज सेंटेंसेस। डेली यूज सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस है एक पल भी फुर्सत का नहीं है, एक पल भी फुर्सत का नहीं है। नॉट अ मोमेंट इज स्पेयर, नॉट अ मोमेंट इज स्पेयर। नेक्स्ट है मेरा तुम्हें दुखी करने का कोई इरादा नहीं था, मेरा तुम्हें दुखी करने का कोई इरादा नहीं था। I was not having any intention to hurt you, I was not having any intention to hurt you। नेक्स्ट है मैं खर्चा अकेला ही क्यों सहन करूं या वहन करूं, कह सकते हो। Why should I meet the expenditure alone, why should I meet the expenditure alone। नेक्स्ट है सेंटेंस वियर्स वे जुड़वा पैदा हुए थे, they were twin born, they were twin born। और नेक्स्ट है लास्ट सेंटेंस मैं चाय के बिना नहीं रह सकता, मैं चाय के बिना नहीं रह सकता। आई कैन नॉट डू विदाउट टी, आई कैन नॉट डू विदाउट टी। तो व्यस ये थे आज के डेली यूज सेंटेंसेस। तो चलते हैं व्यस इस कक्षा की अंतिम चरण पर, और जिसमें मैं आपको जाते जाते टिप्स फिर से देकर जा रहा हूँ। व्यस ये सारी टिप्स जो फ्लुएंसी की है इसको प्रैक्टिकली स्वयं अप्लाई कीजिए व्यस, क्योंकि आप अपने खुद के बेस्ट टीचर हैं व्यस। संसार में ऐसा टीचर और कहीं नहीं मिलेगा जैसे आप स्वयं हैं। तो व्यस मैंने जो जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए व्यस उसका अभ्यास करना आपका फ़र्ज है व्यस। जो मेरी क्लासेस में बच्चे होते हैं उनको तो मैं करा ही देता हूँ व्यस अभ्यास, लेकिन अब आप लोग इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप को पढ़ाना है व्यस मेरी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग।
और जैसी मैंने टिप्स दी है वियस, उसके ऊपर अमल करते रहना है वियस। और फिर भी अगर कुछ पूछना चाहें तो ये टीचर हमेशा आप जी के लिए हाजिर है। आप कभी भी कमेंट के थ्रू टीचर से कुछ भी पूछ सकते हैं वियस। तो वियस आज की टिप्स में यूज मैक्सिमम डेली यूज सेंटेंसेस। वियस मैंने पहले भी बताया कि जो डेली यूज सेंटेंसेस है इनका बहुत बड़ा रोल होता है वियस। आपकी काफ़ी सीमा तक जो समस्या है स्पोकन की वो हल हो जाती है अगर आप डेली यूज सेंटेंसेस को अपनी जुबान पर ले आए तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा वियस प्रयोग कीजिए। और स्टॉप ट्रांसलेटिंग ड्यूरिंग कन्वर्सिंग इंग्लिश। वियस ये भी एक बात है, ठीक है हमें बहुत सारे तरीके वियस आने चाहिए इंग्लिश बनाने के और उनका वैसे ही हमें अभ्यास करना चाहिए, लेकिन जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हमें बनाने के पर नहीं देना वियस। हमें एकदम हमारी जुबान से वो चीज़ निकलनी चाहिए वियस, क्योंकि अगर हम उसकी कंस्ट्रक्शन की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे तो वियस हम फ्लुएंट इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएंगे। तो हमें एकदम बिल्कुल सीधा मतलब कि वो वाक्य को निकालना चाहिए। नो प्रॉब्लम वियस, अगर लिटिल बिट कुछ गलती होती है तो कोई बात नहीं, दूसरे को बात आपकी समझ आनी चाहिए वियस। और आपको अपनी जुबान को पूरी तरह से फ्लेक्सिबल बनाना है वियस। कीप लिस्ट ऑफ वर्ड इन योर पॉकेट टू रीड इट अगेन एंड अगेन। वियस अपनी वकैब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। एक एक शब्द के लिए आपके पास कम से कम, एक हिंदी शब्द के लिए वियस कम से कम आपके पास 5-7 वर्ड होने चाहिए वियस। आपको जरूरी नहीं है वियस कि आप एक शब्द लेकर बैठे हैं, कन्वर्सेशन के दौरान वही शब्द आपके माइंड में आ जाएगा। कई बार नहीं आता वियस, ये मनुष्य की साइकोलॉजी है, कई बार नहीं आता दिमाग के अंदर। तो आपके पास अगर ज़्यादा शब्द होंगे तो वियस कोई ना कोई शब्द तो आपको उसके लिए आ ही जाएगा माइंड में जब आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे तो वियस। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का ज्ञान रखने के लिए वियस रोज के 5 या 7 वर्ड, ज़्यादा नहीं वियस, 3-4 भी ले सकते हो वियस, अगर ज़्यादा नहीं तो 2 ले सकते हो वियस। इनको एक लिस्ट बनाकर अपने पॉकेट में हमेशा पाकर रखो वियस सुबह से ही, और जब जब समय मिले उस लिस्ट को निकालकर उसको देखते जाओ, पढ़ते जाओ, मन में दोहराते जाओ और वियस उसका प्रयोग कर दो 2-4 सेंटेंसेस के अंदर, और 1-2 बार किसी के साथ बोलकर उसका प्रयोग कर दो। वो हमेशा के लिए आपके अपने हो जाएंगे वियस। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कैसी टीचिंग दी है इसका मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा वियस, मुझे उसका इंतज़ार रहेगा वियस। मैं आज ये मेरी लास्ट कक्षा है वियस। मैं भगवान जी से, अपने लॉर्ड कृष्णा, अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करता हूँ मेरे सभी बच्चे मेरी इस कक्षा का लाभ उठाएं और वो चढ़ती कला पर रहें और अच्छी अच्छी जॉब प्राप्त करें। और आपको सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं ऐसा नहीं है वियस कि मैं आपको इंग्लिश की टिप्स नहीं दूंगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स का भी हिस्सा है, मैंने पहले भी बताया था, उसमें भी आपको मिलती रहेंगी और आप उसको स्टडी करते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।